हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जो दो महत्वपूर्ण नए पत्र निकले हैं और वो दोनों पत्र जो संबंधित हैं वह है सरप्लस शिक्षकों से, और जो सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है और जो ट्रांसफ़र नियमावली है उसके संदर्भ में वे दोनों अलग अलग पत्र हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण दोनों पत्र निकले हैं विभागीय स्तर पर, इन दोनों पत्रों में किस पत्र का क्या असर होगा उसी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जो दो नए पत्र निकले हैं उसमें पहला जो पत्र है यह प्रेस नोट है, और यह प्रेस नोट है कि ट्रांसफ़र से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह प्रेस नोट विभागीय स्तर पर जारी किया गया, जिससे बहुत सारी चीज़ों को इस प्रेस नोट के जरिए क्लियर किया गया। यानी विभाग का यह प्रेस नोट है, विभागीय यह सूचना है। सूचना यह है कि शिक्षकों के समायोजन समानुपातिकरण की जो प्रक्रिया शुरू की गई है वह ऐच्छिक है। इसका यह मतलब है कि जो यह रेशनलाइजेशन हो रहा है और समानुपातिकरण के लिए जो आवेदन लिए जा रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, जिसमें सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी है, यानी जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको नोटिफिकेशन भेजा गया है कि आप सरप्लस हैं, आप आवेदन कीजिए। तो इसमें लेकर के, इस मामले को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना कि बहुत सारे लोग जो है नियम के विरुद्ध भी सरप्लस हो गए हैं। कुछ लोग जो है सरप्लस हैं लेकिन वे जाना नहीं चाह रहे हैं और विभाग जबरन ट्रांसफ़र कर रही है। उसी को इसमें क्लियर किया गया है कि यह ऐच्छिक है, यानी आप जो आवेदन करेंगे उस आवेदन के आधार पर ही ट्रांसफ़र होगा। आप आवेदन करेंगे और दिए गए विकल्पों में आपके लिए जगह बनेगा तो आपका ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा यदि आपके दिए गए विकल्प में जगह नहीं बनता है आपके लिए तब भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और यदि आप आवेदन नहीं करते हैं तब भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, यह ऐच्छिक होगा। और ये बातें मैं इन सब चीज़ों के पहले ही शिक्षा विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस या शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट से पहले ही 2 दिन मैंने पहले बता दिया था कि विभाग इसमें जबरन नहीं कर सकता है, नहीं तो मामला कोर्ट में जाएगा। ये चीज़ मैं पहले ही कहा था, उसी पर यह मुहर लगी है मेरे बातों पर कि विभाग ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि यह ऐच्छिक है, जबरन ट्रांसफ़र नहीं है। दूसरा इसमें सूचना है कि इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक कम से कम एक स्कूल और अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं। इन सभी बातों को हम लोग जान रहे हैं। शिक्षकों द्वारा जिन विद्यालयों का विकल्प चुना जाएगा उसी विद्यालय में तबादला होगा। जो आप 5 चुने, 10 चुने या 30 चुने, अगर उसी में आपके लिए रिक्ति बन रही है और आपका उसमें व्यवस्था हो रहा है तभी आपका ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका नहीं होगा। किसी भी शिक्षक का तबादला दिए गए विकल्प के अलावा दूसरे विद्यालयों में नहीं होगा। यानी जो लोग आवेदन कर रहे हैं और मन में संशय है कि जो हम स्कूल दे रहे हैं यह नहीं दे करके कहीं और उठा के फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो विकल्प देंगे उसी में आपका ट्रांसफ़र होगा। 29 जुलाई से पोर्टल खुल चुका है और 2 दिनों में अब तक 14,796 सरप्लस शिक्षक ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट कर चुके हैं, जबकि 7,795 शिक्षक आवेदन को ड्राफ्ट में सेव करके रखे हैं, अंतिम रूप से भले ही सबमिट नहीं किए हैं। इस तरह से इन 2 दिनों में 22,591 शिक्षकों ने आवेदन किया है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी 2 दिनों में 2,142 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, और शिक्षकों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए विभाग ने
ये 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। आप इस पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं या कोई समस्या हो तो रख सकते हैं। इसके अलावा ई शिक्षा कोष का भी हेल्प डेस्क नंबर जारी किया गया है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब ये एक यह पत्र है। अब इस पत्र का क्या असर है? तो इस पत्र का असर है कि जो भी लोग मन में संशय में थे कि हम ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे, वह स्कूल नहीं मिलेगा तो कहीं और हो जाएगा, तो आप निश्चिंत हो जाएं, दिए गए विकल्प में ही होगा। उसके बाद यदि आप आवेदन नहीं करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र जबरन नहीं होगा। इस पत्र का ये असर होगा। दूसरा जो यह महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है और यह अधिसूचना है पत्रांक दिनांक के साथ, इसमें ये जिक्र किया गया है कि जो एसओपी जारी किया गया था ट्रांसफ़र का 797 पत्रांक 21/7 को, उसमें कहा गया था कि जो सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल बनाया गया है और हर प्रखंडों में जो मॉडल स्कूल बनाया गया है उसके विद्यालयों में, मतलब उन विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा, ऐसा नियमावली में जिक्र किया गया था। उसका भी मांग हो रहा था कि क्यों उसको भी समान अवसर मिलना चाहिए कि भाई जो उन विद्यालयों में भी पदस्थापित हैं उनको भी ट्रांसफ़र की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको वंचित क्यों कीजिएगा। तो उस पर विभाग ने अब इस नियमावली के नियम 11 में निहित संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए 797 का जो कंडिका 21 है उसको शिथिल कर दिया गया है। अब कंडिका 21 क्या है? तो यह 797 पत्रांक है जिसके कंडिका 21 को शिथिल किया गया है। और कंडिका 21 वही है कि सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के रूप में चयनित विद्यालयों में आवश्यकता आधारित विषयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जा चुकी है। इसलिए छात्र हित में ऐसे विद्यालयों की इस स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। जो ये लिखा गया था नियम, अब इस नियम को शिथिल कर दिया गया है। अब जो मॉडल स्कूलों में सरस्वती विद्या निकेतन जिसको नाम दिया गया है, इन मॉडल स्कूलों के भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो इस पत्र का यही असर है कि मॉडल स्कूल में भी पदस्थापित शिक्षक को समान अवसर मिलेगा और उनका भी म्यूचुअल हो या फिर सामान्य हो, सभी प्रकार के स्थानांतरण का लाभ उनको भी मिलेगा। तो यही 2 पत्र निकले हैं और इन दोनों पत्रों का यही आशय है। सरप्लस शिक्षकों में जिनका नाम है, यदि आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। नहीं देखे हो, आवश्यकता हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आगे हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।